सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ MTS डायरी। सो आप सभी का स्वागत है इन माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी MTS की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। सो टुडे इन दिस वीडियो आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया हो कि इस वीडियो में हम क्या चीज़ कवर करने वाले हैं। सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट SSC MTS 2025 की एडमिट कार्ड के बारे में। तो सबसे पहले इससे पहले हम बात कर लेते हैं स्लॉट बुकिंग के लिए, जो कि आपको पता है स्लॉट बुकिंग की लास्ट डेट जो 25 थी, जो कि अब जा चुकी है। सो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट स्टेप एडमिट कार्ड नहीं है, ऑफ कोर्स एडमिट कार्ड नहीं है। इससे पहले आप सभी का होने वाला है सिटी इंटीमेशन। सिटी इंटीमेशन यानी कि आप ये कह सकते हो कि आपको ये आइडिया लगने वाला है कि हाँ, आपका जो आपने सिटी अलॉट की थी, जो आपने सेलेक्ट की थी, आपको वहीं अलॉट हुई है या नहीं। ये एक तरह से एडमिट कार्ड से प्रायर का प्रोसेस होता है, जो कि ट्रैवलिंग के लिए जो भी कैंडिडेट्स हैं, वो जो दूर ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल होता है। एक तरह से वो होता है, जो कि आप सभी को पता है, जो भी लोगों का एग्ज़ाम 4 फ़ेब से होने वाला है, उनके लिए सिटी इंटीमेशन जो है वो 4-5 दिन पहले, यानी कि अराउंड आप समझ लो 29 या 13 जैन, इन डेट के बीच में ही सिटी इंटीमेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर डैट आपका प्रोसेस आएगा एडमिट कार्ड का। यस, इसके बाद हमें मिलेगा एडमिट कार्ड, जो कि आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ़ेब के अराउंड मिल जाएगा। थर्ड तो ऑलमोस्ट नहीं, फर्स्ट सेकेंड या फिर 31 जैन में ही आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा, क्योंकि मोस्टली होता क्या है, एडमिट कार्ड ना एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले ही आपको प्रायर मिलेगा। जो एडमिट कार्ड है वो इन डेज़ में ही आ जाएगा। एंड ये सब तो बात थी हमारे एग्ज़ाम की। अब इससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमारी हो जाती है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में। आप सभी को पता है, जो हमारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मुश्किल से मुश्किल 10 या 8 डेज़ बचे हुए हैं उन लोगों के लिए जिनका एग्ज़ाम 4th फ़ेब यानी कि फर्स्ट स्लॉट में है, ठीक है। एंड ये टाइम बहुत कम है, आई नो। एंड कुछ लोगों के पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, जैसे कि सेकंड स्लॉट वाले लोगों के लिए, एंड उससे भी ज़्यादा ऑफ कोर्स थर्ड स्लॉट वाले लोगों के लिए। तो ये टाइम उन लोगों के लिए है, और ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, अब तो कुछ भी फॉलो करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सो आई होप आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर होती है सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड सो अब ये जो लास्ट 10 और 8 डेज़ हैं, इसमें कुछ आपको स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने पढ़ा है अब तक, उसी को रिवाइज़ करो। कुछ भी न्यू बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। न्यू कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, ये चीज़ आपने माइंड में डाल। जो भी आपकी प्रीवियस की चीज़ें आपने पढ़ी रखी है, उसी को अच्छे से रिवाइज़ करो। हाँ जी, बिल्कुल रिवाइज़ करो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, जितना हो सके उतनी बार। इन्फिनिट है ये, ठीक है। इसको रिवाइज़ करते रहो, क्योंकि अब जो ये रिवीजन है ना, यही आपके लिए रामबाण बनने वाला है, ठीक है। तो आपको कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना है, ओनली किस पे फोकस करना है, रिवीजन पे फोकस करना है, ठीक है। एंड कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको अगर अच्छी लगती है तो आप फॉलो करना, अगर नहीं लगती है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सो वो चीज़ ये है कि देखो, इंग्लिश में तो आप 75 नहीं तो ऑलमोस्ट 70 टारगेट कर सकते हो। बट इफ़ वी टॉक अबाउट GK एंड GS, जो कि 75 इम्पॉसिबल है। एंड डोंट से पॉसिबल, अपने आप में आई एम पॉसिबल होता है, बट GK GS में आप ये नहीं कह सकते। GK GS इम्पॉसिबल ही है। इसमें अगर आप 60 मार्क्स, 65 55 भी मार्क्स अचीव कर लेते हो ना, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो GK GS हमारे लिए सबसे मेन चीज़ हो जाती है, और सबसे टफ चीज़ भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। अगर आप इसके फेवर में है तो ठीक है, अगर आप इसके फेवर में नहीं है सो वो आप पे डिपेंड है। अगर आपको ये चीज़ सही लगती है तो आप इसे फॉलो कीजिए, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, जैसे आपकी मर्ज़ी है। सो GK GS हमें नहीं पता एडुकेटी क्या पूछने वाला, क्या नहीं पूछने वाला, मतलब हमें आइडिया है, बट हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है ऑफकोर्स। सो हमें सिर्फ आइडिया है, एंड अकॉर्डिंग टू हम अपने आइडिया तो हर चीज़ लेके बैठ नहीं सकते। सो अगर आपने जो भी चीज़ें पढ़ रखी हैं, या फिर जो भी चीज़ों को, उससे आप अगर अपने 10 से 12 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करते हो, दैट इज़ वेल एंड गुड। बट इतने से चीज़ें नहीं हो सकती। और जैसे हमने अब तक के एग्ज़ाम्स में देखे, वो कुछ भी चीज़ें पूछ रहा है, मतलब कुछ चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस है। अब हमें नहीं पता वो चीज़ हमारे MTS में भी होगी कि नहीं होगी, बट स्टिल हम कुछ चीज़ों को लेके चल सकते हैं। सो वो चीज़ क्या है जो मैं आपको कहने वाली हूँ, वो है एक्चुअली में निट्टो सीरीज़। आप इससे फेमिलियर होंगे, अगर नहीं है तो मैं ये बता देती हूँ। ये SSC परमार चैनल का निट्टो सीरीज़ में बता रही हूँ। सो वो क्या है मैं भी आपको बताने वाली हूँ। ओके, सो दिस इज़ द निट्टो सीरीज़, जो कि आपके SSC परमार चैनल पे आपने देखा ही होगा। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें है क्या फिर से। सो ये निट्टो सीरीज़ एक एक्चुअली में ये है कि इसके थ्रू आप
अपने क्वेश्चंस को एलिमिनेशन के थ्रू करेक्ट आंसर की तरफ जा सकते हो। क्योंकि अब देखो हमें कुछ भी नहीं पता, मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं या फिर क्वेश्चंस, अगर जैसे आपके टोटल 25 क्वेश्चंस हैं तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 ऐसे क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही जो शायद आपने पढ़ा भी ना हो और इररिलेवेंट हो। तो वहाँ पे आप ये ट्रिक्स को लगा सकते हैं और अपने उस आंसर को भी करने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। अब वो होने वाला कैसे है, उसके लिए आपको ये सीरीज़ है, इसमें कुछ 4-5 वीडियोज़ हैं, आप इसको डेली एक देखो और अपने मॉक टेस्ट में इसको अप्लाई करने की भी कोशिश करो, ठीक है। मॉक टेस्ट से याद आया आपको, मैं इसके रिगार्डिंग में भी कुछ बताने वाली हूँ। सो अभी हम उसके बारे में बाद में बात करते हैं। सो पहले इसको हम प्ले करते हैं, निट्टो सीरीज़ को। सो मैं क्या कह रही थी कि ये जो निट्टो सीरीज़ है, इसमें आप एलिमिनेशन के थ्रू सही आंसर की तरफ जा सकते हो। अब ये तुक्का लगाना आप इसको मत कहना, क्योंकि तुक्का लगाना तो ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को, हाँ कुछ भी नहीं पता हमें, हाँ बस तुक्का लगा दिया, भी लगा रहे, टिक कर रहे हैं, हाँ सही है गलत है कोई मतलब नहीं। बट नेटो सीरीज़ में ये नहीं है। आप प्रॉपर एनालाइज करोगे, कुछ जो कीवर्ड्स हैं उनको कैप्चर करोगे और उसके बिहाफ में आप अपने जो भी ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करोगे और जो भी सही आंसर है उसकी तरफ जाओगे, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही आपको पूरा पेपर इस तरीके से करके आना है, बट जैसे मैंने बोला कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते ही हैं और जीके जीएस में तो आते ही हैं ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। और ऐसा नहीं है, मतलब इस चैनल को अगर आप इसके वीडियोस को देखोगे ना तो आपको खुद पता चलेगा, ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने खुद इन चीज़ों को अप्लाई किया है। एंड 1-2 क्वेश्चंस करने में यार कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि देखो अब जब आपको चीज़ें, अब देखो एग्ज़ाम टाइम में होता कैसे है, जैसे आप अगर क्वेश्चन पेपर मतलब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, आपको पता है आप 25 में से सिर्फ 10-12 ही कर पा रहे हो। तो यार 10-12 8-5 ये आपको सिलेक्शन नहीं दिलाने वाले। तो आप तो वैसे भी छोड़ दो कि हाँ वो तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। अभी आपको ये चीज़ अभी नहीं सोचनी है कि हाँ मेरा सिलेक्शन होने वाला है नहीं होने वाला, अभी नहीं सोचना है ये मैं एग्ज़ाम सेंटर की बात कर रही हूँ, जब आप सामने अपने आंखों के सामने क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो ना, इस नेटो सीरीज़ को अप्लाई करना है, ठीक है। और अब देखो नेटो सीरीज़, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही आपको पूरा पेपर जो अपना है नेटो सीरीज़ पे छोड़ के आ जाना है और करके आ जाना है, नहीं। आपको सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे अटैम्प्ट करने हैं, वो भी उन्हीं को करना है जो आपको पता है कि हाँ ये क्वेश्चन ही अलग आ गया। और अगर नहीं आता है तब तो भाई नेटो सीरीज़ की बात ही नहीं है। अगर बाई चांस आ जाता है तब आपको इन चीज़ों को अप्लाई करना है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे 1-2 क्वेश्चंस के लिए हम अपने डेली बेसिस का टाइम क्यों इन्वेस्ट करें नेटो सीरीज़ में। तो लिसन, ये 1-2 क्वेश्चंस ही आपको आपके सिलेक्शन के पास ले जाते हैं, क्योंकि आपके जो 1-2 क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स आपके लिए जनरेट कर रहे हैं, 6 9 10 ऐसे मार्क्स ला रहे हैं। और आप अगर देखोगे ना तो 1-1 2-2 मार्क्स से आपके सिलेक्शन रुक जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये 1-2 क्वेश्चंस पे ही अप्लाई करना है। अगर देखो 1-2 क्वेश्चन से होगा क्या, अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, आपका सीधे मार्क्स में इंक्रीमेंट हो जाएगा। और बाई चांस अगर ये नेटो सीरीज़ नहीं आपके क्वेश्चंस में अप्लाई हो पा रही है तब तो कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चंस आपके गलत जाएंगे, मतलब 1-2 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा और वो कोई बहुत बड़ी बात तो होगी नहीं, ठीक है। नॉर्मलाइजिंग में वो वैसे भी जब नॉर्मलाइज़ किया जाता है तब अपने आप वो चीज़ें क्लियर हो जाती है, 1-2 मार्क्स से उतना कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो इसलिए मैं बता रही हूँ, एक बार इस नेटो सीरीज़ को आप देखो और खुद एनालाइज करो और इसे अप्लाई करो, ओके। लेट्स टॉक अबाउट मॉक टेस्ट। सो अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो अच्छी बात है, बट अब आपको इन मॉक टेस्ट को नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि एक्चुअली देखो होता क्या है, जब हम कोई भी मॉक टेस्ट देते हैं तो 2 ही केसेस बनते हैं, या तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या तो आपके गंदे मार्क्स आ रहे हैं। अब दोनों ही केसेस आपके लिए अच्छे नहीं हैं। क्यों, क्योंकि देखो जब अच्छे मार्क्स आते हैं हम मोटिवेट हो जाते हैं एंड ओवर कॉन्फिडेंस कर जाते हैं, जो कि आपको इस वक्त बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है, खुद को डिमोटिवेट भी कर लो, खुद को कम भी नहीं समझना है, बट ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि होगा क्या, इसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। सेकेंड चीज़, लो कॉन्फिडेंस आ जाता है, डिमोटिवेशन आ जाता है जब हमारे मॉक टेस्ट अच्छे नहीं जाते, वो भी नहीं आपको करना है, क्योंकि जब आपको खुद पे ही बिलीव नहीं होगा तो आप पेपर क्या ही करोगे, ओके। सो इसलिए अब आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना। अब किस पे फोकस करना है, आपको फोकस करना है PYQ पे। आप पहले भी कर रहे थे, अब ज़्यादा करो। पहले आप 2 से 3 PYQ लगा रहे थे, अब 5 से 6 लगाओ। जहाँ आप मॉक टेस्ट को टाइम दे रहे थे उसको आप PYQ में दो। अब आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। PYQ लगाओ, उसको एनालाइज करो और उसके बिहाफ में अपने मार्क्स को बिल्डअप करो, ओके। यही बताना था मुझे। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो अब तक देखी है तो थैंक यू सो मच। एंड इसी तरह और भी इसी रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।